ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगर आपको इसके बीच वाले पॉइंट में छोड़ दिया जाए तो हर रोज चलने के बावजूद भी 2 महीने लग जाएंगे इसको पार करने में। और दोस्तों, ये इलाका इतना खतरनाक और अनसुलझा है कि आप यहाँ 2 से 3 दिन तक ही सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी ना। पानी, ना ही कोई साधन, ना ही कोई इंटरनेट और ना ही कोई मदद करने वाला। ऐसे में क्या आप यहाँ जाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र में लगभग 20 से 30 लाख लोग रहते हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि आखिर ये लोग हैं तो इंसान ही फिर भी बिना किसी सुविधा के इस वीरान से इलाके में कैसे सरवाइव करते हैं? साथ ही इन इलाकों के खतरनाक जीवों से ये अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? भले ही ये क्षेत्र पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा रेगिस्तान के नीचे एक पूरा का पूरा समंदर दबा हुआ है। हाँ, पानी का समंदर। लेकिन पानी होते हुए भी ये जगह इतनी सूखी क्यों है? क्यों ये पानी इंसानों के लिए नहीं निकाला जाता? ये क्षेत्र जहां कभी विशाल झीलें और घने जंगल थे, वो आज पृथ्वी का सबसे बड़ा रेत का मैदान कैसे बन गया? दोस्तों, सहारा करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसमें भारत का पूरा एरिया 3 बार समा सकता है। और यही कारण है कि ये पूरा क्षेत्र 1-2 नहीं बल्कि 11 देशों में फैला है, जैसे अल्जीरिया, चाड, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, मिस्र, लीबिया, सूडान, मोरक्को, ट्यूनिशिया। और वेस्टर्न सहारा रेत और पहाड़ होने के कारण बस कुछ ही देशों के पास अपनी बॉर्डर की सुरक्षा है। नहीं तो आपको इस इलाके में बॉर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा रेगिस्तान हजारों साल पहले एक हरा भरा इलाका था। यहाँ घने जंगल, घास के मैदान, नदियां और झीलें थीं। इंसान यहाँ खेती बाड़ी करता था और जगह जगह पर झीलों और तालाबों के किनारे गांव बसे हुए थे। इस समय इसे ग्रीन सहारा या अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहा जाता था। लेकिन ये हरा भरा इलाका रेगिस्तान में धरती के ही कारण बदला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी की धरी में हर 20,000 सालों में थोड़ा बदलाव आता है। इसी बदलाव से मानसून की दिशा बदल जाती है। जब मानसून सहारा की तरफ आता था तो यहाँ बारिश होती थी, इसलिए हरियाली बनी रहती थी। लेकिन करीब 5,000 से 6,000 साल पहले मानसून दक्षिण की तरफ खिसक गया और सहारा में बारिश आनी बंद हो गई। इसके बाद धीरे धीरे झीलें सूखने लगी, पेड़ खत्म होने लगे और रेगिस्तान बनने लगा। बारिश रुकने के बाद जमीन पर मौजूद घास और पेड़ सूखने लगे, जिससे मिट्टी खुल गई, हवा चलने लगी और मिट्टी को उड़ाकर धीरे धीरे रेत के टीलों में बदल दिया। ये प्रक्रिया हजारों साल चली और धीरे धीरे पूरा इलाका बालू के समंदर में बदल गया। वैसे सहारा के पूरे इलाके में आपको सिर्फ रेत ही नहीं बल्कि पठार, कंकड़, सूखा मैदान और कुछ जगहों पर नमक की सूखी झील दिखाई देगी, जिसमें सिर्फ नमक ही बचा है। सहारा रेगिस्तान का हर हिस्सा अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन कुछ जगहें इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाने का मतलब किसी बड़े खतरे को दावत देने जैसा है, जैसे टेनेरे रेगिस्तान। ये हिस्सा नाइजर और आसपास के इलाकों में फैला है। इसे दुनिया का सबसे निर्जन इलाका कहा जाता है। यहाँ हजारों किलोमीटर तक ना पानी, ना छांव, ना इंसान, सिर्फ रेत ही रेत है। अगर यहाँ फंसे तो पानी के बिना कुछ घंटे में ही मौत हो सकती है, क्योंकि यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। इसी इलाके में एक पेड़ था जिसे दुनिया का सबसे अकेला पेड़ कहा जाता था, जो बहुत ही पुराना था। इसका नाम ट्री ऑफ टेंडर था। लेकिन एक शराबी ट्रक ड्राइवर का कदम यहाँ पड़ गया और ये पेड़ टूट गया। टिबेस्टी पर्वत श्रृंखला यह सहारा का सबसे ऊंचा इलाका है, लेकिन यहाँ के ज्वालामुखी और उबड़ खाबड़ रास्ते खतरनाक हैं। साथ ही यह इलाका तस्करों और विद्रोही गुटों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई मुसीबत आई तो मदद मिलना नामुमकिन है। सहारा में वैसे तो कई जनजातियां निवास करती है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आता है तो वो है ट्वारेग। इन्हें ब्लू पीपल ऑफ दी सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये नीले कपड़े पहनते हैं और वो नीला रंग उनकी त्वचा पर भी लग जाता है। ये लोग रेगिस्तान के व्यापारी माने जाते हैं। ये ऊंटों के साथ काफिले में घूमते हैं। ये नमक, कपड़ा और मसाले ले जाते हैं। यहाँ के पुरुष चेहरा ढकते हैं, लेकिन महिलाएं अक्सर चेहरा खुला रखती हैं।
ये दुनिया के कुछ ही ऐसे समुदायों में से एक हैं जहां पुरुष चेहरा ढकते हैं। सहारा रेगिस्तान के नीचे एक विशाल जलभंडार छिपा हुआ है। इस पानी के समुद्र को नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर सिस्टम कहा जाता है। ये एक अंडरग्राउंड लेक या कहें भूमिगत समुद्र है जो हजारों साल पुराना है। इसका पानी फॉसिल वाटर कहलाता है, यानी ये वो पानी है जो हजारों लाखों साल पहले का है। जब सहारा हरा भरा था, ये भूमिगत जल स्रोत लीबिया, मिस्र, चाड और सूडान के नीचे लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैज्ञानिक का कहना है कि इसमें इतना पानी है कि पूरी दुनिया को 200 साल तक पीने का पानी मिल सकता है। पर दिक्कत ये है कि ये पानी बहुत गहराई में है और इसे निकालना बहुत कॉस्टली और मुश्किल है। सहारा रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता होगा कि ये जगह बेहद गर्म और बिना पानी वाला है। लेकिन पानी की यहाँ किल्लत है, ये बात तो सही है। लेकिन ये जगह जहाँ दिन में बेहद गर्म होता है, वहीं रात में बेहद ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि रेत की एक खासियत होती है कि ये सूरज की किरणों को जल्दी सोख लेती है। मतलब सूरज की रोशनी आते ही रेत तपने लगती है, लेकिन रेत गर्मी को ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रख पाती। यानी जैसे सूरज गायब वैसे ही तापमान गिरना शुरू। सहारा रेगिस्तान में अगर किसी को कोई बीमारी या कोई जहरीला जीव काट ले तो समझो उसके बचने के चांस बेहद कम होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल इतने दूर होते हैं कि लोग वहां पहुंच नहीं सकते। वैसे इस तपती रेत में कुछ जीव भी पाए जाते हैं जो अपने आप में बेहद खास हैं। जैसे डेथ स्टॉकर बिच्छू, 4 इंच का ये छोटा सा राक्षस दिखने में जितना मासूम लगता है, उतना ही खतरनाक है। इसके डंक का एक बार आपके शरीर में ऐसा जहर घोलता है कि नसों में आग लग जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और शरीर कांपने लगता है। अगर तुरंत इलाज ना मिले तो कुछ ही घंटों में सांस रुक जाएगी और आप मर जाएंगे। सैंड वाइपर ये एक प्रकार के वाइपर सांप की प्रजाति है जो सैंड यानी रेत में छुपा रहता है और मौका पाते ही ये अपने शिकार को धर दबोचता है। रेत में इसकी स्पीड इतनी होती है कि आप भागते भागते थक जाओगे, लेकिन ये पीछा करते करते नहीं थकेगा। सहारा की रात में जब पूरा रेगिस्तान शांत होता है, तब अचानक दूर कहीं से एक अजीब हंसी की आवाज आती है। ये आवाज है हाइना की एक चालाक शिकारी जो आपके पीछे पीछे छुपकर चलती है और मौका मिलते ही झपट्टा मारकर आपका मांस चिर डालती है। हाइना अकेले भी हमला कर सकती है, लेकिन जब वो अपने झुंड के साथ आती है तो कोई भी शिकार बच नहीं सकता। खासकर अगर आप घायल हैं, कमजोर हैं या फिर अकेले भटक रहे हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर का हर हिस्सा हाइना के दांतों का शिकार बन जाएगा। और वो अजीब हंसी आपके आखिरी पल तक आपके कानों में गूंजती रहेंगी। सहारा के सूखे बंजर इलाकों में जहां ज्यादातर जीव दम तोड़ देते हैं, वहां रेड नेकेड ऑस्ट्रिच अपनी लंबी टांगों और मजबूत शरीर के दम पर जिंदा रहते हैं। इनकी ऊंचाई करीब 9 फीट होती है, यानी एक पूरी ऊंची दीवार जितना बड़ा, और वजन 150 किलो तक, मतलब एक ऑस्ट्रिच का वजन एक इंसान से भी ज्यादा हो सकता है। डेजर्ट टर्टल सहारा की भीषण गर्मी और पानी की कमी में भी यह कछुआ आसानी से जीवित रह सकता है। ये कछुए ज्यादातर दिन के समय छांव में या जमीन में खुद ही बिलों में रहते हैं ताकि गर्मी से बच सके। सहारा में पानी की कमी को झेलने के लिए ये महीनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। जब पानी मिलता है तो ये जमकर पानी पीते हैं और अपने शरीर में उसे जमा करके रखते हैं। सहारा में आने वाली आंधियों को हबूब कहा जाता है। ये इतनी तेज होती है कि कुछ ही मिनटों में पूरा आसमान धूल और रेत से भर जाता है। जैसे ही आंधी आती है, अंधेरा छा जाता है और हर चीज धुंधली हो जाती है। सहारा से उठी धूल हजारों किलोमीटर दूर जाकर अमेजन जंगलों और यूरोप तक पहुंचती है। यानी सहारा की एक आंधी पूरे दुनिया की हवा को बदल सकती है। सहारा में कई दुर्लभ उल्कापिंड पाए गए हैं जो हमें पृथ्वी और अंतरिक्ष के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।